मतलब कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी कि मैं इस बच्चे का सोचती हूँ तो मैं कांप जाती हूँ कि उस बच्चे की जिंदगी कैसी गुजरेगी। एक तो माँ चली गई और उसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, निकलते ही धमकियां देनी शुरू कर दी। ज़ारा केस के हवाले से बात करेंगे। सारी दुनिया जानती है कि किस बेदर्दी से ज़ारा को मारा गया उसके अपने बच्चे के सामने, जिसकी उम्र 2.5 साल है। उसका नाम शाफे है और उसको गला दबा के तकिया रख के उसके बच्चे के सामने मार दिया गया। फिर एक नामहरम ने उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए और फिर उनको बहा दिया गया। ये जो वाक़या है और सानिया ज़हरा के साथ जो हुआ, इस तरह के वाक़यात जो हुए हैं उनको हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। ये सब वाक़यात हमें हॉन्ट करेंगे। और अभी जो इस केस को लेके लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको बताती चलूँ कि पहले तो ज़ारा के जो वालिद है, जाहिर सी बात है वो बहुत परेशान है। उन्होंने अपनी अकलौती बेटी जो उनके जिगर का टुकड़ा थी उससे रोज़ वो कई मरतबा फ़ोन पे बात करते थे और उनको नहीं अंदाज़ा था कि उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ होगा। उनका ये कहना था कि मेरी बेटी चली गई, अब उसका जो बेटा है 2.5 साल का शाफे, वो हद से ज़्यादा तकलीफ़ में है। उसकी तबीयत ख़राब है, वो एडमिट है और उसको उसकी बहुत अजीब व गरीब सी कंडीशन हुई हुई है और वो बहुत खौफज़दा है। अब 2.5 साल के बच्चे को समझ तो होती है कि उसकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। अब उसकी जो मामियाँ हैं, जो भी उसके ननियाल में लोग हैं, उसकी टेक केयर करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इतना खौफज़दा है कि वो किसी के पास जाने को तैयार नहीं है। और मैं इस बच्चे का सोचती हूँ तो मैं कांप जाती हूँ कि उस बच्चे की ज़िंदगी कैसी गुजरेगी। एक तो माँ चली गई और उसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। क्या वो ये डिज़र्व करता था बच्चा कि उसके साथ ये सब कुछ हो? कि कैसी दरिंदगी थी कि इतना जुल्म किया गया और जुल्म पे जुल्म किया गया। एक मासूम बच्चे को उसमें इन्वॉल्व कर लिया गया, मतलब उसके सामने उसकी माँ को बेदर्दी से मार दिया गया। उफ, बहुत दुख हो रहा है, अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए, लेकिन क्या करें। हम पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। हम अब जंगल भी नहीं कह सकते क्योंकि जंगल में भी ये सब कुछ नहीं होता जो यहाँ पर हो रहा है हमारे मुल्क में। अच्छा, मज़ीद अगर अपडेट करें तो आपको पता है कि जो मुल्ज़मान जिनको गिरफ़्तार किया गया था शामिल तफ्तीश थे, उसमें ज़ारा की सास थी, फिर यास्मीन उसकी नन थी और नवीद था, और साथ सबा जो है कदीर की बहन, उसको भी शामिल तफ्तीश किया गया था। उसको रिहा कर दिया गया है। जब उसको रिहा किया गया तो ज़ारा के वालिद जो हैं शब्बीर साहब, उनका ये कहना है कि जब वो रिहा होके गई है तो पहले तो उसने दी धमकियाँ। उसका ये कहना था कि जिस तरह मैं निकली हूँ उसी तरह से मेरी माँ और बहन वगैरह जो भी हैं वो भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और फिर तुम देखना। मतलब कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी कि निकलते ही धमकियां देनी शुरू कर दी। शर्म आनी चाहिए। मतलब कितने, ये तो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, ये तो लोग ही बहुत घटिया हैं। अच्छा, अब जब ये निकल के जाती है और अपने घर पहुंचती है तो बाकायदा बताया जा रहा है कि उसका इस्तकबाल होता है, ढोल वाले बुलाए जाते हैं, ढोल बजाया जाता है। कितने बेशर्म लोग हैं। एक औरत अपने घर में मार दी बेदर्दी से, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको फेंक दिया। पूरी दुनिया में ये खबर आम है और वहाँ पे जब वो वापस आ रही है तो ढोल बजा के उसका इस्तकबाल किया जा रहा है। इतने ये बेगैरत हैं। साथ साथ मैं बात करूँगी कदीर की। कदीर जो है वो मंजर आम पर नहीं आता। अच्छा, लोग इसके बारे में बहुत क्वेश्चन करते हैं कि भाई कदीर क्यों नहीं सामने आता, ये क्या बात है, ये क्या मसला है, उसको भी सामने आना चाहिए। तो इस पे भी ज़ारा के जो वालिद हैं शबीर साहब, उनका यही कहना था कि कदीर भी मंजर आम पर आएगा और उन्होंने ये भी कहा कि उसको भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी बात हो गई है तो उसको भी तफ्तीश का हिस्सा बनना चाहिए। उसने कुछ किया है कि नहीं किया, लेकिन उसके घर वालों की इन्वॉल्वमेंट है तो उसको भी तफ्तीश में लाजमी होना चाहिए। तो खैर, यहाँ पे फिक्र हो रही है उस मासूम छोटे से बच्चे की जिसने कोई गुनाह नहीं किया था और वो दुनिया में चंद साल पहले आया था। 2.5 साल उसकी उम्र थी। उसकी माँ ने उसके लिए क्या कुछ सोचा होगा कि इसका फ्यूचर ब्राइट होगा, इसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, इसकी खुशियाँ देखूंगी, लेकिन उस बेचारे बच्चे से उसकी माँ के साथ साथ उसकी सारी खुशियाँ छीन ली। इस मासूम से बच्चे के साथ आगे पता नहीं क्या होगा। ये कितनी ट्रॉमेटाइजिंग ज़िंदगी गुजारेगा, क्योंकि इसके सामने इसकी माँ को कत्ल किया गया। अल्लाह रहम करे हम सब पर, इस मुल्क पर, और अल्लाह ताला ऐसे जो दरिंदा सिफत लोग हैं
ان کو نیست و نابود کرے تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکے. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے, ہم سب پہ رحم کرے. یہ ملک اب لگتا ہے واقعی رہنے کے قابل نہیں رہا, کیونکہ یہاں پہ آپ کی جان کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملے, اور سزا اسی وقت ملتی ہے جب آپ آواز اٹھاتے ہیں. تو پلیز آواز اٹھانا مت بھولیں. ہماری آواز جو ہے وہ بہت طاقت رکھتی ہے. سوشل میڈیا کو صحیح طرح سے استعمال کریں. یہ جو درندگی دکھائی جا رہی ہے, یہ جو مارا جا رہا ہے, جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پھینکا جا رہا ہے, جو ظلم و ستم چل رہا ہے, اس کے خلاف ہم سب کو مل کے آواز اٹھانی پڑے گی. سو پلیز ڈو دیٹ.